भारत से भगोड़ा करार दिया जा चुका इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक फिर से विवादों में है। इस बार जाकिर ने सारी हदें पार कर दी। खुद को इस्लाम का रहनुमा बताने वाला जाकिर ने लड़कियों और महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। भगोड़ा इस्लामिक उपनिदेशक जाकिर नाइक अक्सर अपने जहरीले बयानों की वजह से विवादों में रहता है, या कहिए जानबूझकर विवाद पैदा कर सुर्खियों में रहने की आदत बन चुकी है। हालिया बयानों की वजह से एक बार फिर इस भगोड़े का जिक्र सामने आया है। इस सपोले का पूरा बयान सुनाएं, उससे पहले आपको इसकी घटिया हरकत दिखाते हैं। जब बेशर्मी से हंसते हुए जाकिर ने अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश की। People say, Dr. Zakir, public property, such a harsh word. I say this is the most sophisticated word I can use. There's no third option. जाकिर ने सार्वजनिक संपत्ति शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया। जाकिर के घटिया तर्क के मुताबिक बहुत सी महिलाएं हैं जिनको शादी के लिए पुरुष साथी नहीं मिलते, तो ऐसे में वो क्या करें। नीच जाकिर खुद के उठाए सवाल के जवाब में कहता है, या तो ऐसी महिलाएं शादीशुदा मर्दों से शादी कर लें या फिर सार्वजनिक संपत्ति बन जाएं। अमेरिका, बांग्लादेश, रशिया, यूरोपियन यूनियन, millions of females who won't find husband. The only option remaining for them is that they either marry a man who has already got a wife or become public property. महिलाओं को लेकर जिस जाकिर की जुबान इतनी घटिया है, उसका दिल और दिमाग कितना गंदा होगा, ये सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे खुद को इस्लामिक उपनिदेशक बताने वाले जाकिर से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि ये पहले भी कई बार लड़कियों और महिलाओं पर ऐसी अभद्र और ओछी टिप्पणी कर चुका है। कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। कह दे कि जो एक शादीशुदा औरत है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी। और ऐसी ही एक हरकत पर जाकिर नाइक पाकिस्तानी लड़कियों से लात जूते खाते खाते बचा था। क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। दरअसल कुछ महीने पहले ही जिन्नालैंड में जाकिर नाइक की एक घटिया तकरीर वायरल हुई थी, जिसमें जाकिर नाइक रेप को भी जायज ठहराते दिखाई दे रहा था और इस कुकर्म के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। That is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they should cover the complete body, except those parts can be seen that is the face. Now, if after giving all these guidance, and hypothetically, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. पूरी दुनिया महिलाओं की आजादी और आत्मनिर्भरता की वकालत कर रही है, मगर जाकिर नाइक की सोच जस की तस है। और अब तो खुद को धार्मिक गुरु बताने वाला जाकिर अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहने तक से गुरेज नहीं कर रहा है। अमेरिका, बांग्लादेश, रशिया, यूरोपियन यूनियन, millions of females who won't find husband. The only option remaining for them is that they either marry a man who has already got a wife or become public property. जाकिर नाइक अपनी हर बात में इस्लाम का हवाला देता है, खुद को इस्लाम का रहनुमा बताता है, लेकिन समाज में सबसे पाक मानी जाने वाली बेटियों और महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक का ये बयान कितना वाहियात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।